SIMS हॉस्पिटल वडपल्ली। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारा शहर श्री विजयपुरम, इसके जो जंगली घाट क्षेत्र है, हम वहां पे खड़े हैं। जंगली घाट में आईसी स्पाइसी काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है और आइलैंड बेकरी। ठीक आइलैंड बेकरी से अगर आप ऊपर गली में चढ़ते हो तो आप इस गली में आते हो एंड यहाँ पर एक छोटा सा मसला पैदा हुआ है जिसके बारे में हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। आज ये मसला छोटा है, लेकिन अगर इन मसलों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे पूरे शहर की समस्या बन सकती है। सबसे पहले तो मेरे पीछे आप जो दो गाड़ियां देख रहे हो इस विषय पर है। एक गाड़ी जो है यहाँ पे अक्सर पार्क रहती है के सीरीज़ में 9231, और इस वजह से इस घर में जो रहते हैं उनकी गाड़ी आगे खड़ी है MG एस्टर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर T सीरीज़ में 0054 वो है। वो जो है इस गाड़ी के यहाँ ठीक गेट के सामने खड़े रहने की वजह से अपनी गाड़ी को घर के अंदर पार्किंग पर नहीं लेके जा पा रहे थे, तो उन्होंने जो है बीच सड़क पे अपना गाड़ी पार्क कर दिया, जिसके वजह से आप देख सकते हो कि यातायात में कितनी बाधा पड़ती है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि दो पहिया चालक और ऑटो रिक्शा के अलावा यहाँ से अब कोई गाड़ी आर पार नहीं हो सकती है। एंड उनका कहना है कि मजबूरन उन्हें यहाँ पे रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये गाड़ी इनके गेट के सामने खड़े होने की वजह से वे जो है टर्न करके अंदर लेके जाना या ऐसे गाड़ी को बाहर निकालना उनके लिए काफ़ी दिक्कत पैदा कर रही है। हम सब जानते हैं कि अभी ट्रैफिक नियम है कि सड़क के ऊपर में गाड़ियाँ पार्क करना पूरी तरीके से अवैध है और हमारी ट्रैफिक विभाग इसके ऊपर में कड़ा एक्शन भी लेती है। और दूसरा मसला ये है कि ठीक इन गाड़ियों के पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा कूड़ा कचरा का भंडार एक बार फिर भर चुका है। एक बार फिर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ महीने पहले भी यहाँ पे बहुत कूड़े कचरे का भंडार था और हमने इसकी रिपोर्टिंग भी की थी, आप लोगों के सामने बताया भी था इस मसले को। और अगले ही दिन जो है हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से अधिकारी आए थे एंड लेबर्स आए थे, उन्होंने इस पूरे जगह का कूड़ा कचरे को साफ़ कर दिया था, उठा दिया था, मगर उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं कि दोबारा वहाँ पे उसी तरीके से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। मैम, हम देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी भी वहाँ पे रोड पे ही खड़ी हुई है, तो फिर आपने रोड पे रखा हुआ है, पीछे और भी गाड़ियाँ जाम हो रही हैं। सर यमीन सर, आप पहले भी आ चुके हैं। जी। हमने हमने आपको पहले भी बताया कि हमारी क्या क्या इश्यूज़ है। एक तो वो देखिए किसी के घर में सब कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, ठीक है। और ये मेरी गेट है जी। ये इनका गाड़ी है के में 9231, राइट। तो मैं अपनी गाड़ी नहीं अंदर कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लेना है गाड़ी रिवर्स में अंदर करना। तो ये इन गाड़ी वाले को आप क्यों नहीं बोलते हो कि ऐसे रोड में रखना? मैंने कई बार अलाउड नहीं है। मैंने कई बार कहा सर। ओके। तो मेरी माँ ने कहा कि वो DC साउथ अंडमान में काम करती है और DC साउथ अंडमान को आप हिला नहीं सकते हो। मैम, वो एक गलत बात है और ये गलत धारणा है कि आप चाहे किसी भी कार्यालय में काम करो, कानून सबके लिए बराबर है। कोई चाहे कितनी पहुंच क्यों ना रखे, अगर जब कानून बनता है तो वो एक आम नागरिक कहिए या देश के बड़े से बड़े कार्यालय में काम करते रहे, कानून सबके लिए सेम ही है। मैम ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं मान लूं, लेकिन इनको तो मैंने अजय राय सर को भी कहा, मैंने कई बार 100 में फ़ोन करके बताया, पुलिस आई भी कई बार, बट नो सर। इनका अपना कोई पार्किंग जगह नहीं है? ये मुझे नहीं पता सर, इनका घर तो डेड एंड में है, यहाँ से सामने। अच्छा। वो जो दिख रहा है ना आपको फुटपाथ, जी। फुटपाथ है या काफी स्पेस है सर, जा सकता है वो गाड़ी। अच्छा। हाँ, मैंने जाकर अपने, तो इस वजह से आपकी गाड़ी अंदर आपके घर के अंदर नहीं जा पा रही है? जी सर, वो तो आपको भी देखा। थैंक यू मैम। बहुत सारी समस्याएं जो है हमारे अंडमान निकोबार की गलियों में उत्पन्न हो रही है, खासकर पार्किंग को लेकर। एक छोटा सा मसला यहाँ पर भी आप देखिए। एक गाड़ी यहाँ के जो एक निवासी है जिन्होंने अभी हमसे बात की, उनके अनुसार ये हमेशा इनके गेट के सामने पार्क रहती है और ये रोड के ऊपर भी है। और हम जानते हैं कि रोड के ऊपर में गाड़ियां पार्क करना अभी ट्रैफिक विभाग की तरफ से ये सख्त आदेश है कि ये एकदम गलत है। और एक बात अक्सर जो मैं कहता हूं कि जब हम नई गाड़ियां लेते हैं तो हमें गाड़ी का पार्क करने का जगह दिखाना पड़ता है, पार्किंग शो करनी पड़ती है, तभी गाड़ी मिलती है। तो फिर वो जो पार्किंग अप्रूव हुई थी उनकी, वहाँ पे लोग गाड़ियाँ क्यों नहीं रखते हैं, क्यों सड़क पे लाके इस तरीके से बाकी लोगों को बाधा पहुँचाते हैं। अभी इन मैडम का कहना है कि मजबूरन उनको भी जो है अपनी गाड़ी बीच रास्ते पर रखनी पड़ रही है। अब इनका गाड़ी बीच रास्ते में होने की वजह से हम देख सकते हैं कि ये रास्ता आधा से ज़्यादा कवर हो चुका है। अब यहाँ से बाइक और ऑटो के अलावा दूसरी कोई गाड़ी पार नहीं हो सकती है।
ना यहाँ से आ सकती है ना जा सकती है। कई गाड़ियाँ जो है यहीं से रिटर्न, आप देख रहे हो कि यहीं से वापस रिटर्न पूरा घूम कर जा रही है। और दूसरा मसला यहाँ पर ये है, कुछ महीने पूर्व ही हमने आप लोगों को दिखाया था कि ठीक इसी घर के सामने एक एम्प्टी स्पेस है और ये जगह को लोगों ने डंपिंग यार्ड बना के रखा है। जब हमने उस वक्त भी रिपोर्टिंग की थी तो हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल से लोग आए थे और उन्होंने इस जगह को पूरी तरीके से साफ़ कर दिया था। यहाँ पे कई सारे पुराने फर्नीचर वगैरह भी पड़े थे, वो सब को लेकर गए थे। अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैसे ही कूड़ा कचरा डंप हो चुका है। अब इसमें किसकी गलती है? आप खुद दिमाग लगाइए कि क्या प्रशासन के अधिकारी आकर यहाँ पे अपना कूड़ा कचरा डालते हैं? यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ मिलेगी ये जो हमारे प्रशासन के कार्यालय दफ्तरों से यहाँ पर होगा? जी नहीं। यहाँ पे जितना कूड़ा कचरा है ये सब घर के प्रोडक्ट्स हैं। यहीं के लोग जो अगल बगल रहते हैं, आते जाते चलते यहाँ पे कूड़ा देखते हैं कि थोड़ा बहुत कूड़ा है, डालना शुरू कर देते हैं और फिर वो एक बड़ा कूड़े का ढेर बन जाता है। हम ये भी नहीं सोचते कि जहाँ पे हम कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं उसी से सटा हुआ हमारे घर हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं। इस तरीके से कूड़े कचड़े को जगह जगह पर फेंक देने से सबसे पहली बात तो ये एक गंदा नज़ारा पेश करता है हमारे शहर का। कहने को हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं एक अंदर गलियों का नज़ारा आप देखिए। और दूसरी सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ऐसी गंदगी की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती है इसका असर किसको होगा? यही अगल बगल रहने वाले लोगों को होगा। हाँ, जहाँ बच्चे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, अच्छे स्वस्थ लोग रहते हैं, सबके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़्यादा जानकारी के लिए आजकल हर किसी के हाथों में स्मार्टफोन रहता है। गूगल कर लीजिए और पता लगा लीजिए कि ऐसे कूड़े कचड़े के ढेर से किस प्रकार की गंदी गैस पैदा होती है और उस गैस से हमारे फेफड़ों में, हमारे शरीर में कितनी प्रकार की बीमारियाँ पैदा होती है। तो हम कितने जागरूक हैं स्वास्थ्य को लेकर, हम कितने जागरूक हैं स्वच्छता को लेकर। हमारे देश की सरकार कोशिश करती है फिट रहो इंडिया जैसे अभियान निकालती है, हमारे देश की सरकार स्वच्छता अभियान निकालती है, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ उंगली उठाते हैं प्रशासन पर, सरकार पर, लेकिन हमारा खुद का दायित्व क्या है? कभी आपने ये गौर किया है कि हम लोग क्या करते हैं? हम कितने जिम्मेदार हैं ये ऐसे कूड़ा कचड़ा, ऐसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, ये सारी चीज़ों को लेकर? सबसे पहला कर्तव्य हमारा ही बनता है कि जो कानून बनाया गया है उसके तहत हम रहें, उसके तहत हम काम करें। कूड़ा कचरा के लिए हमारे घरों में भी डस्टबिन है। हमारे नगर पालिका परिषद से लोग आते हैं, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, ये सब अलग अलग से लेने के लिए आपके घरों तक आते हैं। अगर आपके घरों तक नहीं भी पहुंच पाते हैं किसी भी कारणवश, तो कई जगह पर ऐसे डंपिंग गार्बेजेस बिन है, आप वहाँ पे जाके फेंकिए ना। सड़क किनारे फेंक देने, अपने घर से थोड़ा दूर जाके दूसरों के घरों के सामने कूड़ा कचरा फेंक देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है आप बताइए? कहीं ना कहीं से आज आप दूसरों के घर के सामने फेंक रहे हो, कल को दूसरे घर वाले आपके घर के सामने भी फेंकेंगे। इस तरीके से करते रहेंगे तो पूरा का पूरा शहर कूड़े कचड़े से भर जाएगा। एंड यकीन मानिए, एक्चुअली हमारा शहर जो है, गलियों में, खासकर गलियों के अंदर में ऐसी कई सड़कें हैं जिसके बगल में हम आप लोगों को इस तरीके से कूड़े कचरे का भंडार दिखा सकते हैं। तो ऊपर ही अगर हम देखें तो काफ़ी साफ़ सुथरा लगता है हमारा शहर, लेकिन अंदर अंदर आप इसकी जड़ें देखेंगे तो ये खोखली होती जा रही है, अरे ऐसे कूड़े कचरे की वजह से। और हम इसका दोष डायरेक्टली म्युनिसिपल काउंसिल को भी नहीं देंगे, क्योंकि वे जो है जब जब उनको ऐसे शिकायतों का पता चलता है वे आते हैं, उस कूड़े कचरे को सफाई करते हैं। वो जगह साफ रह सकता है और वो तभी रह पाएगा जब हम आगे से अपनी जिम्मेदारी समझकर हम वहाँ पे कूड़ा कचरा ना फेंकें। इन रास्तों में अगर कानून निकला हुआ है कि यहाँ पे सड़कों के ऊपर में गाड़ियाँ पार्क ना करें, तो ये हमें मानना ही है। तभी हमारी सड़कें खाली रहेंगी, तभी सड़कों में जो है गाड़ियों की आवाजाही सुरक्षित तरीके से, सही तरीके से चल पाएगी। वरना इसी तरीके के ब्लॉकेजेस होते रहेंगे। एक ने अपनी गाड़ी रख दी, दूसरा अपनी गाड़ी अपने घर के अंदर लेके नहीं जा पा रहा है, उसने आधे रास्ते को कवर करके रख दिया, अब ये पूरा रास्ता जाम हो चुका है। एक दो गाड़ी की वजह से पूरा का पूरा रास्ता अब बेकार जाएगा, ना यहाँ से कोई गाड़ी जा पाएगी ना आ पाएगी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो हम चाहेंगे कि हमारी प्रशासन इस पर सख्त आदेश निकाले और लोगों को ऐसा करने से मना करे, और अगर जो भी ऐसे नियमों का उल्लंघन करता है उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, फिर चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्यों ना हो। हम हमारे डीसी सर से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके जो भी ऐसे कानून के नियम का उल्लंघन करते हैं, हमारे डीएसपी अजय राय सर ट्रैफिक, उनसे भी निवेदन करते हैं कि कृपया करके सख्त एक्शन लिया जाए ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने अपनी गाड़ियों को बीच रास्ते में पार्क करके रखी हुई है।
हर गाड़ियों की चेकिंग की जाए कि अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो आपने जो है उसकी पार्किंग स्पेस भी दिखाई होगी, तभी आपको अप्रूवल मिलता है। तो फिर उस पार्किंग स्पेस पे क्यों नहीं रखते हैं गाड़ियां, क्यों लोग सड़क पे लाके अपनी गाड़ियों को रख देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी प्रशासन जो है इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेगी। ऐसे जो लोग सड़कों के ऊपर गाड़ियां अपने खड़ी करते हैं और सड़क की आवाजाही में परेशानी बाधा करते हैं, और साथ ही ऐसे लोगों के ऊपर भी जो इस तरीके से पूरा कूड़ा कचरा फैलाकर पूरे जगह को अशोभनीय तो करते हैं, साथ में ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देंगे एक्शन होने के बाद। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।